अमूमी तौर पे रिश्तेदारियों के अंदर बाज रिश्तेदार बहुत जिंदगी के अंदर जहर भर देते हैं, लेकिन अगर कभी वो मजबूर हों तो उनकी इयानत करें और उनका रवैया कुछ भी हो, जहरनाक ही हो, लेकिन आपका रवैया खूबसूरत होना चाहिए। आप मुझे अगर पूछें कि सबसे बेहतरीन सदका, सबसे अफजल सदका कौन सा है, तो सबसे अफजल सदका जो मजबूर नाराज रिश्तेदार को दिया जाए। जो रिश्तेदार आपका शरीक बन के हर जगह पे खड़ा होता हो, हर खानदानी मीटिंग में, हर खानदानी इवेंट में आपके मुखालिफ खड़ा होता हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता हो, और किसी वजह से वो कमजोर पड़ जाए, माली मुश्किलात में मुब्तला हो जाए और आप उसकी मदद करने की पोजीशन में हो, तो आपका नफ्स आपको कभी भी उसकी मदद करने पे आमादा नहीं करेगा। आपका नफ्स रोकेगा, आप कहेगा कि ये तो हमारा शरीक है, तो सांप को दूध पिलाएं, अब तो इसका सर पांव तले आया है, इसको तो कुचल दे, ये तो मेरा दुश्मन है, इसको ताकत दो। नफ्स कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने शरीक दुश्मन की मदद की जाए, लेकिन सबसे अफजल सदका वही है जो नाराज रिश्तेदार को दिया जाए, इसलिए कि उसमें नफ्स शामिल नहीं होगा, और जिस अमल में आपका नफ्स शामिल नहीं होता उस अमल से तुम्हारा रब राजी होता है। तो रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करना, रिश्तेदारों के साथ रवैया खूबसूरत करना, ये तुम्हारी जिंदगी का उसलूब। मुझे बताइए, अहले मक्का ने, हुजूर के रिश्तेदारों ने हुजूर के साथ क्या सलूक नहीं किया था? ओजरियां डाली, कांटे फेंके, राहों में गड़े खोदे, अजियतों के पहाड़ खड़े किए, और क्या क्या मुसीबतें नहीं दी। हुजूर शहरे मक्का से चले गए मदीनतुल मुनव्वरा। अब जब फतह मक्का हुआ तो हुजूर जब तशरीफ लाए तो नाका पे सवार हैं, तो अब ये थर थर कांप रहे हैं सारे रिश्तेदार, हुजूर के बरादरी के लोग। इन्हें पता था कि आज हमारा आखिरी दिन आ गया है, और अगर बड़ा भी रहम हुआ तो कम से कम हमें शहर बदल तो कर ही दिया जाएगा। अब हुजूर तशरीफ लाए, सबको जमा किया, कहा कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तो इन्होंने कहा कि आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, हमें आपसे अच्छे सलूक की तवक्को है, और इनको तवक्को ये तुम्हें कत्ल न किया जाए, शहर से निकाल दिया जाए। तो आका करीम ने फरमाया इज़हाबू अंतुमुत्तलका, जाओ चले जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और आज तुमसे वही कहता हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ चले जाओ, तुम सारे आजाद हो। और हुजूर ने सबको माफ कर दिया। मुआशरे के कमजोर लोगों की हुजूर अलैहिस्सलाम मदद करते, उनका बोझ हुजूर उठा लेते। दुखियों का, कमजोरों का, लाचारों का बोझ उठाने का मिजाज पैदा करो, लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करो, अपने कंधों पे बोझ उठाओ और उनका बोझ हल्का करो, ये मिजाज पैदा करो। ये तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उसका भी बोझ कम करो, उसका बोझ अपने जिम्मे लो। जिसका कोई कमाने वाला नहीं, माजूर है, अपाहज है, लाचार है, ज्यादा बच्चों का बोझ है और ज़राए आमदन थोड़े हैं, तो आप कसीरुल अयाल लोग हैं जिनका कोई मददगार नहीं है, आप उनकी मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, आप उनके लिए कमाई करते हैं। ये बात ज़हन में रखिए, कमाई करते हुए 3 नीयतों का इस्तेहज़ा रहना चाहिए। 3 नीयतें आपके साथ जुड़ी रहनी चाहिए, तो आपका कारोबार, आपका रिज़्क कमाना बाबरकत होगा। अगर चौथी चीज जुड़ गई तो आपके कारोबार में, आपके रिज़्क में पेचीदगी आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली नीयत आपके साथ ये जुड़ी हो, अमूमन हम सब के साथ ये नीयत जुड़ी होती है, और वो ये कि हम अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करें और सवाल की जिल्लत से बचें। दूसरा मकसद, जो मेरे ज़ेरे कफालत लोग हैं, वो बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़े वालिदैन हैं, वो छोटे बहन भाई हैं, या जो लोग भी मेरे ज़ेरे कफालत हैं, उनकी ज़रूरियात को मैंने पूरा करना है, और उसके लिए मैं ये रिज़्क कमा रहा हूँ। तीसरा मकसद हमारे साथ जुड़ा होना चाहिए, और जब भी हम कमाई कर रहे हैं तो हमारे जहन में ये बात हो कि मुआशरे के वो लोग, वो मेरी गली में हैं, मेरे रिश्तेदारों में हैं, मेरे मोहल्ले में हैं, या कहीं और हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं, उनकी मदद करूँगा। अल्लाह मुझे इस कारोबार से, इस वसीला रिज़्क से इतना अता कर दे कि मैं अपने बच्चों की कफालत भी करूँगा, अपनी ज़रूरत भी पूरी करूँगा, अपने वालिदैन की खिदमत भी करूँगा, और मुआशरे के इन कमज़ोर लोगों की मदद भी करूँगा। वो काम जिनके ज़राए नहीं होते आमदन के,
بلکہ اخراجات ہوتے ہیں میں ان کاموں میں لگوں گا، مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں اور دیگر ایسے کام ہیں، میں یہ خدمت کروں گا، اس لیے میں کما رہا ہوں، تو یہ رزق بابرکت ہوگا اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے، تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا رہا ہوگا، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سراسر دین ہے، یہ سراسر اچھائی ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔